बेटा इस सवाल में कहा गया है कि एक लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बना रही है। मतलब सोचो कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास करे और कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बनाए तो ऑब्वियस सी बात है वो लाइन ये एंगल और ये एंगल सेम हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब वो लाइन क्या होगी y इक्वल टू एक्स। तो जो हमारी लाइन आ गई दैट इज y इक्वल टू एक्स। अब ये जो लाइन आ रही है y इक्वल टू एक्स लाइन L1 और L2 को कहाँ पे कट कर रही है ए और बी पे कट कर रही है। बात क्लियर है। तो जैसे देखो गौर से देखो तो L1 लाइन और L2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर। कैसे? अगर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 4x प्लस 2y यही लिखा हुआ है। तो ये लाइनें आपस में पैरेलल हैं। तो मैं मान लेता हूं कि लेट्स अज्यूम इट इज लाइन L1, इट इज लाइन L2। अब एक लाइन है y इक्वल टू एक्स, करेक्ट है, जो L1 को A पे कट कर रहा है और L2 को B पे कट कर रहा है। अब इसके बाद में ए बी इक्वल टू 9/√2। ए बी की लेंथ गिवन है 9/√2 एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द लाइन L2 इज m। मतलब ये परपेंडिकुलर डाला गया है तो ये m आया। तो ए एम अपॉन बी एम पूछा गया है। ए एम अपॉन बी एम ये आपसे पूछा गया है। आई थिंक यहां तक पूरा कंसेप्ट सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो ए एम अपॉन बी एम अगर गौर से देखें तो इसके रिस्पेक्ट में ये एंगल कितना हुआ थीटा हुआ। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए एम अपॉन बी एम आ चुका। अब थीटा निकालने का क्या कोई और कोई तरीका है क्या। देखो इस लाइन की स्लोप कितनी है, स्लोप ऑफ दिस लाइन 1। इस लाइन की स्लोप L2 लाइन की स्लोप कितनी है, L2 स्लोप निकालनी आती है ना, स्लोप कैसे निकालते हैं। तो m इस लाइन की स्लोप कितनी आ गई -2 आ गई। अरे भाई स्लोप कैसे निकालोगे, y बराबर एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट। इसकी स्लोप 1 है, इसकी स्लोप -2 है। तो दो लाइनों की अगर स्लोप पता है तो उनके बीच का एंगल निकाल सकते हो। टेन थीटा बराबर क्या होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड। तो ये आ गया आपका 3, ऊपर आ गया 3, नीचे आया -1 का मॉडुलस। तो ये आया 3। तो टेन थीटा की वैल्यू हम लोगों ने दो तरीके से निकाल ली और यही किसके बराबर है ए एम अपॉन बी एम। तो ए एम अपॉन बी एम की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे ए एम अपॉन बी एम की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई। हमको 9/√2 या और कुछ है उन सब पर हमें यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसके बगैर भी यहाँ पे आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए बेटा।